हेलो एस्पिरेंट। कल मैंने आपको 100 करंट अफेयर जनवरी 2025 का रिवीजन करवा दिया था खान ग्लोबल स्टडीज़ का। और आज मैं फिर से आपको जनवरी 2025 का 50 क्वेश्चन और रिवीजन करवाने जा रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं जनवरी 2025 का करंट अफेयर। देखिए कल हमने पढ़ा था जो हमारा 100वां क्वेश्चन था कि हाल ही में थल सेना दिवस मनाया गया है और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन था 15 जनवरी 2025 को 77वां थल सेना दिवस मनाया गया है और भारतीय सेना का आदर्श वाक्य था स्वयं से पहले सेवा है। थर्ड ऑप्शन है कि 1949 को भारतीय सेना की कमान जो वह भारतीय फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस बूचर ने सौंपी थी। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से कौन सा सत्य है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वह सही हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं 101 नंबर से। आपका क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा स्वदेश में विकसित भारतीय डॉकिंग प्रणाली की सफलता के बाद भारत इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला कौन सा देश बन गया है। तो डॉकिंग प्रणाली में भारत जो है आपका कौन सा देश बना है, तो वो चौथे नंबर पे भारत बना है। 102 नंबर में है कि किस देश के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। तो मुख्य अतिथि जो है वह आपके इंडोनेशिया के होंगे। कहाँ के होंगे? तो मुख्य अतिथि जो है वो इंडोनेशिया के होंगे। अब हम आते हैं 103 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। तो हमारे ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि वित्त वर्ष जो हमारा 25-26 था उसमें अर्थव्यवस्था जो है किस दर से बढ़ने का अनुमान है। तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है 6.7% जो है वह बढ़ने का अनुमान है, 6.7%। 104 नंबर में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। अध्यक्ष सहित इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो अध्यक्ष सहित इसमें कुल 3 सदस्य होंगे। 105 नंबर में है कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर सिकल इंडेक्स ने डिजिटल कौशल के लिए जारी रिपोर्ट में कौन से देश जो वह शीर्ष स्थान पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्यूएक्स वर्ल्ड फ्यूचर सिकल इंडेक्स जारी किया गया था उसमें फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है और भारत का स्थान जो वो सेकेंड नंबर पे है। भारत कौन से स्थान पे है? सेकेंड नंबर पे है। 106 नंबर पे आते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने इसरो के किस अंतरिक्ष केंद्र में 3,985 करोड़ रुपए की लागत से तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये केंद्रीय कैबिनेट का मामला था कि इसरो को 3,985 करोड़ रुपए दिया गया। किसके लिए? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि आंध्र प्रदेश में बना था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लिए दिया गया था। 107 नंबर में आते हैं कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 2,960 करोड़ रुपए का सौदा किया है। तो ये भारत और डायनामिक्स के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं कि केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री श्री अमित शाह ने कहाँ पर अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय प्रेरणा कम्प्लेक्स एवं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। तो ये प्रेरणा कम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। कहाँ किया है? तो वो वडनगर में किया है। ये वडनगर है कहाँ पे? तो गुजरात में है। नेक्स्ट आता है कि हार्ड बैंडविड्थ G6 वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट के लिए C.डॉट ने किस आईआईटी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आईआईटी बॉम्बे के साथ हस्ताक्षर किया गया। किसके साथ? आईआईटी बॉम्बे के साथ। नेक्स्ट आपका कि जस्टिस के विनोद चंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इससे पूर्व वह किस उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो ये जो हमारे विनोद चंद्र थे ये उच्च न्यायालय से के चीफ जस्टिस से पहले पटना हाई कोर्ट के जज थे। नेक्स्ट आता है कि 16 जनवरी स्टार्टअप इंडिया पहल के 9 वर्ष पूरे हुए। इस संदर्भ में बताना है। तो इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये जो स्टार्टअप इंडिया कब मनाया जाता है। तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि स्टार्टअप इंडिया की परिवर्तनकारी यात्रा 2015 में शुरू हुई थी। गलत है, 2016 में शुरू हुआ था।
इसका उद्देश्य है नवाचार को प्रोत्साहन देना और देश भर में स्टार्टअप की प्रगति को प्रोत्साहित करना। स्टार्टअप की प्रगति को क्या करना? प्रोत्साहित करना। ये बात सही है। 31 अक्टूबर 2024 तक DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने 16.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की है। सही बात है, स्टार्टअप ने 16.6 लाख से अधिक क्या किया है? नौकरी पैदा की है। नेक्स्ट आता है कि भारत और डैश ने द्वीप के बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। हम 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने जा रहे हैं, किसके साथ समझौता करके? तो वो श्रीलंका के साथ समझौता करके। किसके साथ? श्रीलंका के साथ समझौता करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि 113 नंबर है कि डैश मंत्रालय ने DSCI के साथ मिलकर 6.85 करोड़ रुपए की संयुक्त पुरस्कार राशि के साथ साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज 2.0 शुरू किया है। तो ये 2.0 जो शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट हम आते हैं 114 नंबर में कि किस देश की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है। तो ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है, ये अमेरिका की बंद होने जा रही है। नेक्स्ट हम आते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किसे भारतीय टीम का नया बैटिंग कोच बनाया है। तो नया बैटिंग कोच जो वह सितांशु कोटक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सितांशु कोटक। नेक्स्ट हम आते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 17 जनवरी को अपना लोकपाल किसे नियुक्त किया था। तो 17 जनवरी को लोकपाल जो है वह अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट हम आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 6 दिवसीय भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है। तो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। 118 नंबर आता है कि विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने अमेरिका का नया वाणिज्यिक दूतावास भारत के किस शहर में उद्घाटन किया है। तो नया जो वाणिज्यिक दूतावास है ये बेंगलुरु में उद्घाटित किया गया है। कहाँ? तो बेंगलुरु में। 119 नंबर आते हैं कि जल जीवन मिशन में हासिल बड़ी उपलब्धि के लिए किस राज्य को PM अवार्ड से सम्मानित किया गया? PM अवार्ड से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश को। अब हम आते हैं 120 नंबर पे। क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय मंत्री जय सिंह चौधरी ने नई दिल्ली से सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो ये जो केंद्रीय मंत्री हमारे जय सिंह चौधरी थे, उन्होंने नई दिल्ली में क्या किया? सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को क्या देना? बढ़ावा देना। अब हम आते हैं 121 नंबर में कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अगले 2 वित्त वर्ष 2025-26 और 26-27 में भारत की विकास दर कितना रहने का अनुमान बरकरार रखा है। तो भारत की जो विकास दर है वो 6.7% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट हम आते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कितने साल की सज़ा सुनाई है। तो अल कादिर को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब हम आते हैं 123 नंबर पे। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्डों का किया वितरण है। और ये जो स्वामित्व योजना था कि वह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ये जो आपका स्वामित्व योजना था जिसको सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया कहा जाता है, ये 2020 में प्रारंभ हुआ था। कहाँ? तो 2020 में। अब नेक्स्ट हम 124 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक केंद्र जिसका नाम बदलकर त्रिवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र रखने की घोषणा की गई है कहाँ स्थित है। तो ये जाफना में स्थित है। कहाँ स्थित है? जाफना में। 125 नंबर आते हैं कि डिजिटल फॉरेंसिक मामले में सहयोग और सूचना साझा करने के लिए भारत और डैश ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और अमेरिका ने समझौता किया था डिजिटल फॉरेंसिक मामले में। नेक्स्ट आते हैं हम कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया गया। 126 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस था इसका आयोजन जो है वह फ्रांस में किया गया था। कहाँ किया गया था? फ्रांस में।
अब हम 127 नंबर पे आते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश संबंध को बेहतर करने के लिए बैठक कहाँ हुआ था। तो ये जो भारत और यूरोपीय संघ है, EU के बीच व्यापार और निवेश संबंध को बेहतर करने के लिए बैठक जो है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रुसेल्स बेल्जियम। अब हम आते हैं 128 नंबर पे। क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो रहे विश्व आर्थिक मंच 2025 में भाग लिया है। तो ये अश्विनी वैष्णव ने भाग लिया है। किसने लिया है? तो जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो रहे विश्व आर्थिक मंच में अश्विनी वैष्णव ने भाग लिया है। 129 नंबर है कि नृपेंद्र मिश्रा फिर से PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये जो म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। अब हम आते हैं 130 नंबर क्वेश्चन में कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के अपनी तरह के पहले CSIOR मेगा इनोवेशन कम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो ये जो मेगा इनोवेशन कम्प्लेक्स का है, उसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। अब हम आते हैं 131 नंबर पे कि केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री श्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है? तो मुख्य अतिथि के रूप में विजयवाड़ा में भाग लिया गया। किसने भाग लिया? तो विजयवाड़ा में भाग लिया है, अमित शाह ने भाग लिया था विजयवाड़ा में। नेक्स्ट 132 नंबर की पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के किस जिले के गढ़पंचकोट क्षेत्र के पचेत पहाड़ी पर किया गया था? तो ये जो गढ़पंचकोट क्षेत्र पचेत पहाड़ी है, इसका उद्घाटन पुरुलिया में कहा गया था। कहाँ किया गया था? पुरुलिया में। ये जो मैं आपको करंट अफेयर रिकॉल करवा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ये SK सर के द्वारा सारा बताया गया है और वो बहुत अच्छा करंट अफेयर पढ़ाते हैं। उनके जैसा बेस्ट करंट अफेयर BPSC के लिए तो नहीं है। इसलिए जिनको भी BPSC के लिए करंट अफेयर रिवीजन करना है, वो इस चैनल पे ज़रूर आए और अपना रिवीजन शुरू करें। तो चलो हम 133 नंबर पे आते हैं कि भारतीय सशस्त्र बल ने 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक बड़ा सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक कहाँ आयोजित किया है? तो ये जो एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक था, इसका आयोजन जो है वह भारत के उत्तरी सीमा पे किया गया था। कहाँ? तो भारत की उत्तरी सीमा पे। 134 नंबर पे आते हैं कि पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह PRS-E01 को किस देश से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। PRS-E01 कहाँ से लॉन्च किया गया सफलतापूर्वक? चीन ने लॉन्च किया है। 135 नंबर आता है कि कैबिनेट ने कर्ज में डूबी RINL के लिए ₹100 के पूर्ण उद्धार पैकेज को मंजूरी दी है। कितना दिया गया है? तो ये पैकेज जो है देख सकते हो आप, आंसर दिया हुआ है 11,000 करोड़ 440 दिया हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हो कि 11,440 करोड़ दिया हुआ है। 136 है कि हाल ही में भारत सरकार ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो भारत रणभूमि दर्शन ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य है युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हम आते हैं 137 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय महिला और पुरुष टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश को पराजित कर अपने नाम किया है? तो ये जो खो खो वर्ल्ड जीता था ना, ये नेपाल को हराकर जीता था। 138 नंबर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को शपथ दिलाया गया था जॉन रॉबर्टसन के द्वारा। किसको? जॉन रॉबर्टसन के द्वारा। अब हम आते हैं 139 नंबर में कि 139 है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 20 जनवरी कहाँ पर 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC का उद्घाटन किया है? तो ये जो ओम बिरला ने उद्घाटन किया था, ये पटना में किया था पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में। नेक्स्ट 140 नंबर में है कि विकसित भारत 2047 विषय के साथ तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये जो राष्ट्रीय खान मंत्री का सम्मेलन है, ये कोणार्क में शुरू किया गया है। अब हम आते हैं 141 नंबर में कि किस शहर में स्थित शाहिद
शहीद अशफाक उल्लाह खान मंत्री उद्यान में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया गया है। हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन जो है गोरखपुर में किया गया। 142 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है, कौन सा राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक उत्पादन जो है वह कर्नाटक कर रहा है कॉफ़ी के मामले में। 143 नंबर पे हम आते हैं कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट में भारत को लेकर दावा ब्रिटेन के कितने प्रतिशत लोगों ने भारत से 33.8 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी है। तो 10% दिया गया इसमें। 144 नंबर में आते हैं कि पद्म पुरस्कार के संबंध में बताना है। फर्स्ट दिया हुआ है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस साल के पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी है, गलत है। 7 है, 7 को पद्म विभूषण, 9 को 19 को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से दिया गया। सही बात है, 113 लोगों को पद्मश्री, 19 को दिया गया, 19 लोगों को पद्म विभूषण और 19 लोगों को पद्म भूषण और 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। 145 नंबर में आते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को वीरता पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये 108 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया। अब हम आते हैं 146 नंबर में कि केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह 28 जनवरी को हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में मंथन का उद्घाटन किया गया। 147 नंबर में है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? तो उड़ीसा जो है वह स्वास्थ्य के मामले में फर्स्ट नंबर पे है और बिहार 13 नंबर पे है। 148 नंबर में है कि हाल ही में किस शहर को वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया? तो ये उदयपुर में वेटलैंड सिटी को शामिल किया गया, उदयपुर में। 149 नंबर में है कि डैश ने नई दिल्ली में वीर गाथा 4.0 की सुपर 100 विजेता को किया सम्मानित है? तो ये राजनाथ सिंह ने किया था 4.0 के सुपर 100 विजेता को सम्मानित। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन, आज मैं आपको 50 क्वेश्चन ही करवाती हूँ जो जनवरी 2025 का करंट अफेयर है। तो कल का क्वेश्चन 100 और आज का क्वेश्चन 50 मिल करके आपका टोटल 150 क्वेश्चन हो चुका है जनवरी 2025 का करंट अफेयर। तो अच्छे से रिवीजन करिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 2011 से मनाया गया है। तो आज हमारा 50 क्वेश्चन जो है ख़त्म होता है। तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गए जो कि बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एडीओ एग्ज़ाम के लिए भी। तो जितने भी बीपीएससी एस्पिरेंट है सारे इस चैनल से जुड़ जाएं और अपने करंट अफेयर को बेहतर तरीके से रिवीजन मोड में लेके आएँ और जल्दी से रिवीजन करना शुरू करें। जी धन्यवाद।